हल्क एमसीयू में कितने लोगों की जान ले चुका है। कॉज आई नो डिज्नी, तुम अपने PG-13 के मास्क के पीछे क्या छुपा रहे हो। ब्रूस एक खूनी है और ये इस एपिसोड के लास्ट तक मैं प्रूफ कर दूंगा। हम इसमें एलियंस को काउंट नहीं करने वाले क्योंकि शायद उसकी कोर्ट में सजा नहीं है, और बस उन लोगों को काउंट करेंगे जो डायरेक्टली हल्क के हाथों मरे हैं और स्क्रीन पे दिखे हैं। इस चीज को निकालने के लिए मुझे वो सारी मूवीज देखनी पड़ी जिसमें हल्क था। हाँ, सारी। द इनक्रेडिबल हल्क, जिस मूवी के स्टार्टिंग में ही फैक्ट्री सीन में हल्क यहाँ 2 सिविलियंस को मार देता है। उसके बाद उसी सीन में 6 मिलिट्री ऑफिसर्स को, हाँ मैंने अच्छे से गिना था। उसके बाद यूनिवर्सिटी के फाइट सीन में हल्क इस टैंक को तबाह कर देता है जिसके अंदर उसका ड्राइवर, उसके बगल में बैठा ऑफिसर और शूटर तीनों मर जाते हैं। उसके बाद इस सीन में एक और ड्राइवर और यहाँ 2 लोग हेलीकॉप्टर में। इसीलिए डिज्नी इस मूवी को इतना इग्नोर करता है। कई जगह प्लॉट का भी मर्डर हुआ है और बेटी के मूड का भी, बट उसको साइड रखते हुए आगे बढ़ते हैं। 14 मर्डर्स और एक प्लास्टिक सर्जरी के बाद हल्क 2012 में फिर से दिखता है। एंड बिलीव मी, एक भी इंसान को हल्क ने नहीं मारा, एक भी नहीं। तो आखिर ब्रूस ने कंट्रोल ले लिया या इस चूहे ने? उसके बाद हमें हल्क अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में दिखा। स्टार्टिंग में ही 6 हाइड्रा के लोगों को मारा, बट आई डोंट नो, प्रोबेबली ये लोग नेशनल एनिमी थे और हो सकता है एवेंजर्स के पास वारंट हो, तो ये एज अ मर्डर काउंट नहीं होना चाहिए, बट थोड़ी देर के लिए मान लो। उसके बाद पूरी मूवी में हल्क या तो कोई नहीं मरा, इवन इस सीन में भी नहीं, कई बार देखा मैंने। उसके बाद थॉर रैग्नारोक, इन्फिनिटी वॉर, एंड गेम, शी हल्क, कुछ नहीं। बट स्टिल हल्क ने 20 मर्डर्स तो किए और वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट? एक्चुअली मर्डर की डेफिनेशन तक कहती है इंटेंशनल किलिंग, जो कि हल्क के केस में ट्रू नहीं है। बट मैलेस अफोरथॉट, एक्सट्रीमली रेकलेस बिहेव करना, इसी कारण विक्टिम की जान जाए, चेक। इसके साथ हम बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। अगली प्रॉब्लम है ब्रूस बैनर के साथ डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, और कई सारे लॉ पेपर्स पढ़ने के बाद आई केम टू दिस, जब तक सारे एल्टर ईगोस को क्राइम के बारे में ना पता हो या वो उसमें इन्वॉल्व ना हो, तब तक बंदा रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। और हल्क बनने के बाद ब्रूस का कंट्रोल नहीं रहता है। नॉर्मल केसेस में इसे प्रूव करना लगभग नामुमकिन होता है कि कब दूसरी पर्सनैलिटी ने कंट्रोल लिया, बट ब्रूस के केस में काफी विजिबल होगा, सच में काफी विजिबल। बट अगर कोर्ट ने ये डिफेंस ऑफ इंसिनिटी भी नहीं लिया तो एक लास्ट चीज इस केस को बिल्कुल खत्म कर देगी, सेल्फ डिफेंस एक्ट। और हल्क के फर्स्ट मूवी के सारे किल्स इसके अंडर आते हैं, तो हल्क क्लीन निकला, लिटरली नो मर्डर्स, बिल्कुल मोरली राइट। तो डिज्नी आराम से बच्चों को हल्क को हीरो बता के मर्चेस बेच सकता है जब तक वो इस मर्डरर को दूर रखे, ब्रूस बैनर, जिसने मारा है हल्क को। थॉर रैग्नारोक, जहां ब्रूस हल्क और उसकी डायनेमिक समझाता है कि वो दोनों पर्सनैलिटी एक ही बॉडी में रह रहे हैं। उसके बाद इन्फिनिटी वॉर में ब्रूस फुल कंट्रोल में था, जहां कहीं कहीं हल्क दिखा। बट अगली मूवी में सबको लगा कि दोनों की पर्सनैलिटीज कंबाइन होंगी, बट हमें दिखा स्मार्ट हल्क, एक ऐसा वर्जन जिसके पास बॉडी तो हल्क की थी बट दिमाग सिर्फ ब्रूस का, हल्क का नामो निशान नहीं। इवन सब लोग इसे ब्रूस कहकर एड्रेस कर रहे थे। तो आखिर हल्क कहाँ गया? हल्क अपने आप में एक पर्सनैलिटी, एक कैरेक्टर था, तो आखिर उसका हुआ क्या? ब्रूस ने अपने मतलब के लिए हल्क का मर्डर कर दिया और अब हर जगह उसकी बॉडी का इस्तेमाल कर रहा है। और अब उसके पास हल्क इनहिबिटर भी है जिससे वो वापस ब्रूस भी बन सकता है। तो हर जगह से बस ब्रूस का ही फायदा है। और अगर ब्रूस ने हल्क की पर्सनैलिटी पूरी तरह से खत्म नहीं भी करी और वो उसके अंदर कहीं पे जिंदा भी है, तब भी जब तक ब्रूस कंट्रोल में है वो हर कोशिश करेगा कि हल्क की पर्सनैलिटी दोबारा कंट्रोल में ना आ सके। ये किसी को किडनैप करने के बराबर है, जहां उसकी पर्सनैलिटी को सप्रेस कर दिया और अब उसे बाहर नहीं आने दिया जा रहा। ये कहीं से भी मोरली राइट नहीं है। तो ब्रूस बैनर गिल्टी, हल्क को गायब करने के लिए, एंड अरेस्ट माय केस।